मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं अरुण पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अलंकारों के पाठ्य के क्रम में हम सब आज अर्थांतरन्यास अलंकार को पढ़ेंगे। इससे पहले हम कई अलंकारों को पढ़ चुके हैं। अब अर्थांतरन्यास अलंकार एक विशेष प्रकार का अलंकार है जो कि सुभाषितों में विशेषतः प्रयुक्त होता है। इसके कुछ उदाहरण जो आपको मिलेंगे बहुत हृदय को छू जाने वाले उदाहरण मिलेंगे। तो क्योंकि ज़्यादातर ये सुभाषितों में ही होता है, हमारे कवि महाकवि भारवी हुए, कालिदास हुए, अन्य कवियों ने बहुत इसका प्रयोग किया है। कब कब प्रयोग किया है? जब कोई बात, गंभीर बात, कोई अच्छी बात, हृदय स्पर्शी बात, सुभाषित युक्त बात कहना चाहते हैं तो फिर इस अलंकार का प्रयोग हमारे कवि करते रहते हैं। तब देखिएगा, इसका लक्षण पहले बता देते हैं। हम काव्य प्रकाश के अनुसार अभी इस अलंकार को पढ़ रहे हैं। इस अलंकार का लक्षण, इस अलंकार के प्रकार और इस अलंकार के कितने उदाहरण हैं, या इस अलंकार में कहाँ सामान्य से विशेष का समर्थन है, कहाँ विशेष से सामान्य का समर्थन है, ये सारी बातें हम इस पाठ में जानेंगे। तो अर्थांतरन्यास अलंकार का सबसे पहले लक्षण देखते हैं। सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोर्थांतरन्यासः साधर्मेण इतरेण वा। क्या कह रहे हैं? सामान्यम वा विशेषो वा। कभी कभी क्या होता है, कोई सामान्य बात अथवा कोई विशेष बात, सामान्यम वा विशेषो वा, कोई सामान्य बात अथवा कोई विशेष बात, तदन्येन मतलब उसके अन्य से, यानी सामान्य बात है तो वो विशेष बात से, विशेष बात है तो वह सामान्य बात से, अन्य से, उसी से नहीं। ऐसा नहीं है कि सामान्य बात का समर्थन सामान्य कर दे। सामान्य का समर्थन होगा तो विशेष बात से होगा, या विशेष बात का समर्थन होगा तो सामान्य से होगा, है ना। तदन्येन समर्थ्यते, वह अपने अन्य से समर्थित होता है ना। खुद अपने आप का समर्थन करने लगो तो कैसा लगेगा। तो सामान्य अथवा विशेष, सामान्यम वा विशेषो वा, यहाँ वा जो दो बार प्रयोग किया गया अथवा है, ठीक है। तो सामान्य अथवा विशेष यदि अपने से भिन्न के द्वारा समर्थित होता है, यानी सामान्य विशेष के द्वारा समर्थित होता है या तो विशेष सामान्य के द्वारा समर्थित होता है, यत्तु जहां पर, वह, सह, जहां पर ऐसा होता है, सह अर्थांतरन्यासः, वह अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। जहां किसी सामान्य बात का किसी विशेष बात से हम समर्थन करेंगे या किसी विशेष बात का हम सामान्य बात से समर्थन करेंगे, वहां अर्थांतरन्यास होता है। इतना तक हम समझ गए हैं। तो इस आधार पर अभी आप अनुमान लगा पा रहे होंगे कि अर्थांतरन्यास दो प्रकार का होता है। अनुमान लगा पा रहे होंगे ना, कि सामान्य बात का विशेष से समर्थन या विशेष बात का सामान्य से समर्थन, ये दो प्रकार आप पकड़ पा रहे होंगे, पर दो नहीं है, कुल मिलाकर चार हैं। यह जो दोनों समर्थन होते हैं, यह दोनों समर्थन साधर्म्य से भी होता है और इतर यानी वैधर्म्य से भी होता है। साधर्म्य और वैधर्म्य। साधर्म्य मतलब समान धर्मता और वैधर्मता मतलब विरुद्ध धर्मता, ठीक। तो अब दोनों समर्थन सीधा भी हो सकता है, विरुद्ध भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर चार प्रकार का अर्थांतरन्यास हो जाएगा, ठीक है। कैसे, मैं फिर से बता देता हूं। सामान्य बात का विशेष बात से समर्थन, पर वह साधर्म्य से, है ना। सामान्य बात का विशेष बात से समर्थन साधर्म्य से, सामान्य बात का विशेष बात से समर्थन इतर यानी वैधर्म्य से। उसी तरह अब विशेष बात का समर्थन देख लेते हैं। विशेष बात का सामान्य से समर्थन साधर्म्य से, विशेष बात का सामान्य से समर्थन वैधर्म्य से। कुल मिलाकर चार प्रकार हो जाएगा ना। तो सामान्य बात कोई होती है, कोई विशेष बात होती है, वह अगर अपने से भिन्न के द्वारा समर्थित होती है जहां पर, वहां पर अर्थांतरन्यास होता है, और वह साधर्म्य से भी और वैधर्म्य से भी होता है। बात यहां समझने वाली बात है कि सामान्य क्या है और विशेष क्या है, क्योंकि एक एक चीज जब तक आप जानेंगे नहीं तो आप कैसे जान पाएंगे कि यहाँ सामान्य बात का समर्थन हुआ है या यहाँ विशेष बात के समर्थन हुआ है, कैसे जानेंगे। और आप श्लोक में कैसे जान पाएंगे कौन सी बात सामान्य है, कौन सी बात विशेष है, एग्जाम्पल में कैसे जान पाएंगे। तो इसलिए सामान्य मतलब आप जैसे लोक में भी व्यवहार करते हैं, थोड़ा कुछ स्पेशल लोग होते हैं उनको कहते हैं तो विशेष आदमी है ना। विशेष मतलब जिसके एग्जाम्पल कम मिलते हों, जो थोड़े स्पेशल लोग होते हैं वो विशेष है। और जो जिस तरह के लोग या जिस तरह की बातें कॉमन होती हैं, सब जगह दिखाई पड़ जाती हैं, वो बात सामान्य है।
जिस तरह के लोग या जिस तरह की बातें सब जगह नहीं मिलती हैं, थोड़ी स्पेशल अवस्था में मिलती हैं, वो विशेष है। ठीक है, तो कुछ बातें सामान्य हैं, कुछ बातें विशेष हैं। ठीक है, ये बात समझ जाएंगे। सामान्य क्या होगा, विशेष क्या होगा, उदाहरण भी बताएंगे तो हम आपको पूरा क्लियर कराएंगे और आप सब जान भी पाएंगे कि यहाँ पर सामान्य बात ही यह है, यहाँ पर विशेष बात ही यह है। तो अब देख लीजिए, ये 4 प्रकार का अर्थांतर न्यास होगा। कभी विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन होगा, है ना, विशेष के द्वारा सामान्य का साधर्म से समर्थन, है ना, सामान्य के द्वारा विशेष का साधर्म से समर्थन, उल्टा, है ना, विशेष के द्वारा सामान्य बात का समर्थन हो जाएगा साधर्म से, सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन हो जाएगा साधर्म से। ठीक है, विशेष के द्वारा अब सामान्य का, यही बात, विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन होगा, पर यह वैधर्म से, यहाँ साधर्म था, यहाँ वैधर्म है, यहाँ सामान्य के द्वारा विशेष का, पर यह वैधर्म से। तो कुल मिलाकर 4 प्रकार का अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। चारों प्रकार के अर्थांतर न्यासों का 4 उदाहरण मिलेगा। आप स्वयं जान पाएंगे कहाँ किसके द्वारा किसका समर्थन है, साधर्म से है या वैधर्म से है, स्वयं जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो पहले अब देख लीजिए विषय, ये आप अगर पहला हेडिंग नहीं पढ़ेंगे, ये बात नहीं पढ़ेंगे, तो भी मैं जब एग्जाम्पल समझाऊंगा, इसके अर्थ को बताऊंगा, तो आप हेडिंग खुद ही जान जाएंगे कि कहाँ किस बात के द्वारा किसका समर्थन किया गया है, साधर्म से है कि वैधर्म से है, कौन सी। अच्छा, अब ये बताइए, एक थोड़ा सा तर्क कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, पहले वाली बात के द्वारा दूसरी बात का समर्थन होगा कि दूसरी वाली बात के द्वारा पहली वाली बात का समर्थन होगा? पहले कोई बात कही जाएगी तब तो उसके समर्थन में कोई बात कही जाएगी ना, ऐसे तो होगा नहीं कि पहले ही कह दिया वो समर्थन में, फिर बाद में वो कुछ भी कहते रहे, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो हमेशा यह बात ध्यान रख लीजिएगा, समर्थन वाला वाक्य दूसरा वाक्य ही होगा। ठीक, दूसरा वाक्य ही समर्थन वाला वाक्य होगा। पहले कुछ कहेंगे तब तो समर्थन होगा, पहले कुछ कहे बिना समर्थन थोड़े ना हो जाएगा। ऐसा सरकार तो बनाना ही नहीं कि पहले सरकार तो बनाना नहीं है कि पहले विधायकों का समर्थन ले लिया तब जाके सरकार बनाएंगे। पहले कोई बात कहेंगे तब उसका समर्थन किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बात समझ रहे होंगे कि ऊपर वाली बात का नीचे वाले बात से समर्थन है। अब ऊपर वाली बात क्या कहती है, निज दोषावृत मनसाम अति सुंदरमेव भाति विपरीतम। यहाँ 4 के चारों उदाहरण आपके हृदय को छू जाने वाले होंगे, क्योंकि अर्थांतर न्यास अलंकार ही हृदय है, हृदय को छूने वाला है, सुभाषित से भरपूर होता है। निज दोषावृत मनसाम अति सुंदरमेव भाति विपरीतम पश्यति पित्तोपहतः शशि शुभ्रम शंखम अपि पीतम। इसको समझिएगा, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का मन अपने दोष से खुद ही आवृत है। ठीक है, देखिएगा, मैं इसको यहां हाईलाइट करते हुए बताता हूं। जिस व्यक्ति का मन निज खुद के दोष से आवृत है, वो खुद दोषी हैं, उनमें खुद गलतियां हैं, हजारों गलतियां छिपी हुई हैं, लेकिन अब अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करते, अपने गलतियों को अपने मन में इस तरह से दबा के रख दिए, अपनी गलतियों से, अपने दोषों से उनका मन इस तरह आवृत होकर ढक गया है कि उनको अच्छे से अच्छा चीज विपरीत प्रतीत होता है ना। जैसे आप देख लीजिए, दुर्योधन और युधिष्ठिर की बात सुनी होगी आपने। दुर्योधन इस संसार में खोजने गया था, उसको कोई अच्छा आदमी नहीं मिला था। युधिष्ठिर इस संसार में खोजने गए, उसको कोई बुरा आदमी नहीं मिला। तो क्या इस संसार में कोई बुरा नहीं है? क्या इस संसार में कोई अच्छा नहीं है? तो आपका मन जैसा होता है, आपकी दृष्टि जैसी होती है, वैसा ही आपको सामने सब कुछ प्रतीत होता है। दुर्योधन के मन में खुद का दोष था, तो बाहर उसको सब कुछ अच्छा चीज भी विपरीत प्रतीत होता था, बुरा प्रतीत होता था। युधिष्ठिर के मन में दोष नहीं है, दोष आवृत नहीं है, तो उसको बाहर की सारी चीजें अच्छी प्रतीत होती है ना। तो वही ये बात कह रहे हैं यहाँ पर कि जिनका मन निज दोष से आवृत है, अपने ही दोषों से ढका हुआ है, अपने दोषों से ही ग्रस्त है जिनका मन, उनको अत्यंत सुंदर वस्तु भी विपरीत प्रतीत होती है। अत्यंत सुंदर से सुंदर वस्तु भी विपरीत प्रतीत होती है जिनका मन खुद से। दुर्योधन वाला एग्जाम्पल हमने मान ले बता दिया। तो जिनका मन, अब आप आजकल भी लोक में देखते होंगे, अगर आप अच्छे हैं तो आपको बुरे से बुरा व्यक्ति अच्छा दिखाई पड़ता है, वो तो बहुत अच्छे आदमी है, वो तो बहुत अच्छे आदमी है। और कोई कितना अच्छा आदमी है, अगर उससे आपकी नहीं बनती है तो बहुत बुरा आदमी है ना। तो उसमें आपकी उसकी बुराई नहीं है, आपकी बुराई है, अपने दोष है ना।
तो अब इस बात को समर्थन करने के लिए इस पहला यह स्टेटमेंट दिया है, पहला यह बात किया गया, पहला यह कथन हुआ है, इस कथन के समर्थन में दूसरी बात कही जाएगी। वह दूसरी बात में क्या कह रहे हैं कवि कि पित्तोपहतः, पित्तोपहतः मतलब आप जानते हैं एक पीलिया नाम का रोग होता है, पित्त पीलिया नाम का एक रोग होता है। वह रोग जिसको हो जाता है उसको सब कुछ पीला पीला दिखाई पड़ने लग, सब कुछ नहीं मतलब सफेद चीजें पीला दिखाई पड़ने लग जाती। जिसको पीलिया रोग होता है आंखों में पीला पीला पीलापन आ जाता है और बाहर की सफेद चीजें भी उसको पीली दिखाई पड़ती, ऐसा होता है। अब शायद आप सबको नहीं हुआ हो, भगवान करे ना हो भी, पहले कभी नहीं हुआ होगा इसलिए फीलिंग नहीं, उसका अनुभव नहीं है, और भगवान करे कभी ना भी हो, पर वास्तविकता यह है कि जिसको पीलिया हो जाता है, जो पीलिया पित्त रोग से ग्रस्त हो जाता है, पित्त से उपहत हो जाता है, वह शशि शुभ्रम चांद की भांति सफेद शंख को भी पीला देखता है। ठीक, जो चांद की भांति सफेद शंख है, शशि शुभ्रम शंखमपि, चांद की भांति शुभ्र सफेद शंखमपि सह पीतम पश्यति। अब पहली बात, दोनों बात मैं फिर से सारांश बता दूं तो जिनका मन खुद के दोष से दूषित है, खुद के दोष से आवृत है, ऐसे लोगों को अत्यंत सुंदर वस्तुएं भी विपरीत दिखाई पड़ती हैं, और पीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति को सफेद चांद की भांति भी जो सफेद शंख है वह पीला दिखाई पड़ता है, वो पीला दिखाई पड़ता। अब दो बातों में आप बताइए सामान्य बात कौन सी है, विशेष बात कौन सी है? क्योंकि आपको लोक में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। ज्यादा उदाहरण किसका मिलेगा, पीलिया रोगग्रस्त वाला कि अपने मन को, जिनका मन खुद के दोष से ग्रस्त है उसका ज्यादा उदाहरण मिलेगा कि पीलिया रोगग्रस्त वाला ज्यादा उदाहरण मिलेगा? तो आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये कॉमन बात है, दोष ढूंढने वाले लोग बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, है ना, पर पीलिया रोग से ग्रस्त हैं और सफेद शंख को पीला देखने वाले कम मिलेंगे। तो अब कम मिलता है, ये वाली बात कम मिलती है, इसलिए पीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति सफेद शंख को भी पीला देखता है, ये वाली बात कम मिलती है इसका एग्जाम्पल, इसलिए ये विशेष बात है। पर जिनका मन खुद के दोष से ग्रस्त है, ऐसे लोग अच्छे से अच्छे चीज को, अच्छे से अच्छे व्यक्ति को बुरा देखते हैं, ऐसा एग्जाम्पल आपको ज्यादा मिलेगा, इसलिए ये सामान्य बात है। तो किसका समर्थन हुआ है? समर्थन पहली बात का होगा, दूसरी बात के द्वारा होगा, हमेशा ये बात बताया हूं ना। तो किसका समर्थन हुआ है? सामान्य का समर्थन हुआ, सामान्य का समर्थन हुआ है ना। और किसके द्वारा हुआ है? विशेष के द्वारा, विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन। अब साधर्म में क्या है और वैधर्म में क्या है? देखिए यहां भी जिनका मन खुद के दोष से ग्रस्त है वो देखते हैं, बुरा देखते हैं, यहाँ भी जिनको पीलिया हो गया है वो भी उल्टा देखते हैं। दोनों जगह देखना है, दोनों जगह दर्शक जो है, दृष्टा जो है उसके अंदर दोष है, दोनों जगह जो दृष्टा है, देखने वाला, उसके अंदर दोष है, पीलिया वाले के अंदर भी दोष है और जिनका मन खुद के दोष से दूर। परंतु अब इस अलंकार, इस एग्जाम्पल को यदि शुरुआत से समझें तो क्या था, वो जो नायिका थी थोड़ी एडवांस थी, नायिका थोड़ी एडवांस थी, रात की चांदनी छटी हुई थी। अब आजकल तो लाइट होता है भाई, एलईडी बल्ब आ गए, तमाम तरह के बल्ब आ गए, पर पहले उतनी लाइट नहीं होती थी। जब जैसे ही सूर्य भगवान डूबे सब तरफ अंधेरा, सब तेल का या घी का या और कुछ का दीप जलाते रहते थे, उसी से घर में थोड़ा बहुत देहली दीप न्याय से घर के देहली पर दिया रखते थे, घर के बाहर भी घर के अंदर भी तेल भी बचाना है, दिया जलाते थे, थोड़ा उजाला रहता था जिससे दिखे ना, कोई किसी से टकरा ना जाए रात में सोते समय। तो इस तरह काम चलता था। लेकिन अगर चांदनी रात है तो चांदनी रात कुछ ऐसी विशेष प्रकार की रात होती है कि उस रातों में भी कभी कभी परछाई हमारी दिखाई पड़ती है ना, जिसको उजाली रात कहते हैं, समझ लीजिए। ऐसा उन महीनों में हम अपने आप को, हम अपने सामने वाले को, सबको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, और हमारी परछाई भी चांद की चांदनी से प्रतिबिंबित होती है ना, शुक्ल पक्ष में। तो ऐसा दिन था। कैसा दिन था? ऐसा दिन था। अब इन दिनों में उस नायिका को अगर नायक से मिलने रात में अकेले जाना हो तो क्या वो जा पाएगी?
सब लोग देख लेंगे ना। चांद है ऊपर आकाश में, और वो फिर जाने के लिए उसने मैचिंग कपड़ा पहना। कैसा कपड़ा पहना? मैचिंग, जो चांदनी से मैच हो जाए कपड़ा। ठीक, कैसा कपड़ा पहन लिया उसने? सुसित वसना अलंकार। सुसित मतलब सित होता है सफेद, अच्छी तरह से चांदनी की तरह सफेद वसन यानी वस्त्र और अलंकार को धारण कर लिया। ठीक, और कौमुदी थी ही, कौमुदी मतलब चांद की चांदनी थी ही, तो उस चांदनी में कभी कोई एक सुदृशी, अच्छी दृष्टि वाली, अच्छी नयनों वाली, है ना, स्वैरिणी स्वैर विहार के लिए जा रही थी। स्वैरम जानत्याम, कहाँ जा रही थी? स्वैर विहार के लिए, अपने प्रिय के घर जा रही थी। तो उसी समय महासी, महासी मतलब महा कहते हैं थोड़ा सा चांद की, कौमुदी महासी। कौमुदी महासी मतलब क्या होता है? चांदनी के प्रकाश में। ठीक है, चांदनी के प्रकाश में वह सफेद वसन अलंकार को धारण कर रखी थी कि उस चांदनी में मेरा कपड़ा मैच हो जाए और मैं चली जाऊं, मैं सबको देखूं लेकिन मुझे कोई देख ना पाए, है ना। परंतु यदि अंधेरा है, यदि अंधेरा है तो अंधेरे में सफेद कलर नहीं छिपता, अंधेरे में सफेद कलर नहीं छिपता, और चांदनी में सफेद कलर छिप जाता है ना। ये बात समझ रहे हैं? तो अंधेरे में सफेद कलर नहीं छिपता। अब वो क्या किया, वो क्या की, चांदनी से मैच करने के लिए कि भाई चांद की चांदनी है तो उसमें उसका कपड़ा मैच हो जाए, इसलिए एकदम सफेद सफेद कपड़ा धारण कर लिया। कैसा कपड़ा धारण किया? सुसित वसनालंकारायाम। सुसित, सुसित मतलब होता है सफेद, वसन अलंकार को धारण कर दिया, और कभी वह चांदनी के प्रकाश में, है ना, कौमुदी महसी, तो कौमुदी चांदनी के मह में प्रकाश में वह जो सुदृशी थी, अच्छी दृष्टि वाली वह युवती थी, वह स्वैर विहार के लिए जा रही थी, अपने प्रिय के घर जा रही थी कि मुझे कोई देख ना पाए और मैं चली भी जाऊं, ऐसा सोच के वो जा रही थी। तभी अचानक वो जा रही थी तो क्या हुआ? गतः अस्तम अभूत विधु। विधु कहते चांद को, विधु अस्तम गतः अभूत, चांद डूब गया। अब सोच लीजिए, चांद डूब गया तो अंधेरा छा गया। अंधेरा छा गया यानी जो सफेद पूरी चांदनी छटी हुई थी, फैली हुई थी, वो कम हो गई। तो वो जा रही थी, उसके सारे कपड़े आभूषण सब दिखने लगे, है ना। उसने मैचिंग पहन लिया था उजाले से, पर अब उजाला अंधेरा हो गया तो अंधेरे में सफेद कलर दिखता ही, तो उसका सारा वस्त्र आभूषण सब चमकने लगा। तो उसको डर लगा। डर लगेगा कि नहीं कि अब मुझे कोई देख लेगा, या कहीं कुछ चोर उचक्के होंगे तो पकड़ लेंगे। तो वो जब क्या हुआ, विधु अस्तम गतो अभूत, चांद डूब गया, तभी तभी हे महाराज, हे महाराज, तदनु केनापि, उसी के बाद किसी के द्वारा, भवतः कीर्ति ही अगीयत। हे राजन, वे कोई कवि किसी राजा से कह रहा है कि हे राजन, जब वह युवती जा रही थी अपने प्रिय से मिलने, उस आभूषण को धारण करके, मैचिंग मैचिंग कपड़ा पहन के, लेकिन चांद डूब गया तो सारा मैचिंग उसका बेकार हो गया और वह दिखने लगी। उसको शक हुआ, उसको डर हुआ। तभी अचानक किसी ने, किसी के द्वारा आपकी कीर्ति वहीं गाई गई। अरे वाह, यहाँ का राजा तो बहुत अच्छा है, ये राजा, ऐसा राजा कहीं नहीं होता, ऐसा किसी के मुंह से सुनाई पड़ा, है ना। केनापि भवतः कीर्ति तदनु अगीयत, किसी के द्वारा आपकी कीर्ति गाई गई। ये न सा, जिसके द्वारा वह कीर्ति सुनने के बाद, सा वह युवती, वह स्वैरिणी जो भ्रमण करने जा रही थी, सा मुक्ता शंका प्रिय गृहम अगात, वह मुक्त शंका होकर, वह आशंका से रहित होकर, भय से रहित होकर प्रिय गृहम अगात, प्रिय गृह चली गई। ठीक है। अब यहां पर आप इतने बात का क्या निष्कर्ष समझेंगे? फिर से पूरी बात मैं बता दूं, फिर से यदि पूरी बात बता दूं तो क्या हुआ था कि एक बार सफेद वस्त्र अलंकार धारण करके कोई एक उजाली रात में एक स्त्री अपने प्रिय के घर जा रही थी। तभी अचानक चांद डूब गया तो उसके सफेद वस्त्र अलंकार दिखाई पड़ने लगे, तो वह शंका से ग्रस्त हो गई, डर से ग्रस्त हो गई। तभी अचानक हे महाराज, आपकी कीर्ति को किसी ने गाया
और आपकी कीर्ति को गाने से, आपकी कीर्ति को सुनने से वह मुक्ता शंका हो गई, वह शंका रहित हो गई और अब आप वह प्रिय गृह पर चली गई। ठीक, हे राजन, आप कहाँ शुभप्रद नहीं हो। अंतिम बात क्या है? अंतिम बात क्या है? क्व नासी शुभप्रदा, यही अंतिम बात है। ठीक, इस अंतिम बात के द्वारा, क्व नासी शुभप्रदा, इस बात के द्वारा शुरुआत के इतने बात का समर्थन है ना, है कि नहीं? अंतिम बात के द्वारा ही पूर्व के बातों का समर्थन होगा कि नहीं? तो अब क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस युवती के लिए शुभप्रद हो। ये बात हुई कि नहीं? ये बात हुई कि आप उस युवती के लिए शुभप्रद हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कहां शुभप्रद नहीं हो? सबके लिए शुभप्रद हो। पहली बात कही गई कि खाली उस युवती के लिए शुभप्रद हो, दूसरी बात कही गई कि सबके लिए शुभप्रद हो। कौन सी बात सामान्य हुई, कौन सी बात विशेष हुई? पहली वाली बात विशेष हुई, क्योंकि पहली वाली बात केवल एक युवती के लिए है। उस युवती के लिए आप शुभप्रद हो गए, उस युवती के लिए, वह जो जा रही थी उसके लिए भी आपकी कीर्ति ही शुभप्रद हो गई, है ना। और दूसरी बात जो हुई, सबके लिए है, आप सबके लिए शुभप्रद हो, ये सामान्य बात हुई, है ना। सबके लिए जो है वो सामान्य बात है, जो एक के लिए है वो विशेष बात है। जो ज्यादा एग्जाम्पल मिलता वो सामान्य बात है, जिसका कम एग्जाम्पल मिलता वो विशेष बात है। तो एक युवती के लिए आप शुभप्रद हो, ये बात हुई विशेष बात, आप सबके लिए शुभप्रद हो, यह बात सामान्य बात। ठीक, यानी सामान्य बात के द्वारा विशेष बात का समर्थन है। और अब देख लीजिए, दोनों जगह राजा की शुभप्रदता है, युवती के लिए भी शुभप्रद है, सबके लिए भी शुभप्रद है, इसलिए साधर्म्य भी है। ऐसा तो है नहीं कि युवती के लिए शुभप्रद है और सबके लिए अशुभप्रद है। यदि युवती के लिए शुभप्रद होता, सबके लिए अशुभप्रद होता तब तो वैधर्म्य हो जाता, है ना। युवती के लिए भी शुभप्रद है और सबके लिए भी शुभप्रद है, इसलिए साधर्म्य से समर्थन है। ठीक है, सामान्य बात का विशेष, सामान्य बात के द्वारा, क्वनासी शुभप्रदा, इस बात के द्वारा विशेष बात का, उस युवती के लिए शुभप्रद हो, इस बात का साधर्म्य से समर्थन हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। अब दो उदाहरण और बचते हैं, इन दोनों उदाहरणों को भी निपटा लेते हैं। एक उदाहरण है, गुणानामेव दौरात्म्यात् धुरिधुर्यो नियुज्यते असंजात किणस्कंधः सुखम स्वपिति गौरगलिः। यहाँ आपने, हो सकता है जो लोग गांव के हों वो एक चीज जरूर देखे होंगे, गांव में पहले जब तेल पेरा जाता था, तेल निकालते थे। आजकल तो तेल निकालने के लिए मशीन आ गई हैं अलग अलग प्रकार की, पर पहले तेल निकालने के लिए शुरुआती उपकरण एक होता था, उसमें ऐसे लकड़ी लगी रहती थी, उस लकड़ी में दो बैल बंधे रहते थे और ये दोनों बैल ऐसे गोल गोल घूमते रहते थे उसी उतने में, और ये मशीन के चारों तरफ बैल घूमते रहते थे, मशीन भी उसी के सहारे घूमती रहती थी, उसमें से तेल निकलता था। ठीक है, उसको कोल्हू का बैल कहते हैं। या गन्ने की भी पेराई अभी कुछ समय पहले तक इसी तरह होती थी, गन्ने का कोल्हू होता है। आजकल देखते होंगे गन्ने का शरबत पीते ही हैं आप सब रोड पे, तो कभी कभी ऐसे देखते हैं वो घुमा के पेरता है ना। कभी कभी वो जनरेटर जैसा रखते हैं, वो चला के पेर देते हैं गन्ना। पर शुरुआत में गन्ना भी उसी तरह, वह मशीन, गन्ना पेरने वाली जो मशीन होती है, गन्ना से रस निकालने वाली, उसमें गन्ना डालते हैं तो घुमाना पड़ता, वो बैल से घुमाते थे, लकड़ी लगी रहती थी ऐसे, वो बैल से बांध देते थे, वो बैल उसी जगह पे घूमता रहता था, मशीन घूमती रहती थी। तो वो चीज है, वहां पे आप सोचिए कैसा बैल चाहिए बांधने के लिए। वहां ऐसा बैल चाहिए कि जो ठीक ठाक चल लेता हो, वैसा बैल चाहिए कि जो 4 कदम चल के गिर पड़ता हो, ऐसा बैल चाहिए। जो ठीक ठाक चलता हो वही बैल चाहिए ना। तो यानी वो ठीक ठाक चल लेता है, ये उसकी गलती है ना कि उसको वहां पे बांध जाना पड़ता है। और जो ठीक ठाक नहीं चल पाता है, उसको, उसकी गलती नहीं, उसकी वो अच्छाई है कि उसको बंधने को नहीं मिलता है, आराम से सोता है। ये बात है ना। वही बात यहाँ कवि ने गजब टोन में बोली है कि गुणा नाम है वो दौरात्म्यात्, गुणा नाम उस बैल में, किस बैल में? धुर्य बैल में। धुर्य, धुर्य कौन है? जो धुरी पर बांधा जाता है, ऐसा बैल धुर्य बैल है ना। धुर्य बैल जो है वह, उसमें गुण है,
उसमें सज्जनता है, वह काम कर सकता है ना, ये उसका गुण है। वह उसके गुणों की ही दुष्टता है, उसके अंदर वो दुष्ट गुण आ गए हैं, इस कारण उसको वहां पर बांधना पड़ता है ना। तो गुणानामेव दौरात्म्यात् सह धुर्यः गौः धुर्य बैल धुरी नियुज्यते, धुरी पर नियुक्त कर दिया जाता है, धुरी पर बांध दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गुण है। आज लोक में भी यही होता है, कोई व्यक्ति है जो सारा काम कर लेता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो भी काम दो बिगाड़ देता है। तो जो व्यक्ति सारा काम कर लेता है, काम उसी को मिलता है, बेचारे को दिन भर बैठा रहना पड़ता है काम में। तो क्यों? क्योंकि उसमें ये गुण है। यहाँ खाली बैल को लक्ष्य करके व्यंग्य में ये आज जो लोग लगातार काम में लगे रहते हैं, जिन लोगों के ऊपर लगातार जिम्मेदारियां आई रहती हैं, उनको लक्षित किया है कवि ने, है ना। खाली तो देखिए, गुणों की ही दुष्टता है, गुणों की ही दुरात्मता है कि वह धुर्य बैल धुरी पर नियुक्त हो जाता है ना। और गौरगली, गौरगली, गली मतलब पतनशील, गली का तात्पर्य क्या होता है? पतनशील, जो थोड़ा सा चलता है फिर गिर जाता है, थोड़ा सा चलता है फिर गिर जाता है, बैठ जाता है ना। ऐसा पतनशील गौल, गौल नहीं, गौ जो है, पतनशील बैल है जो है, वो क्या करता है? सुखपूर्वक सोता है। सुखम स्वपिति, सुखम स्वपिति, कहा सुखम स्वपिति? गौर गली, पतनशील गौ सुखपूर्वक सोता रहता है। और उसको क्या होता है? असंजात किणस्कंध, जो बैल धुरी पर नियुक्त होता है ना, ऐसे कंधे पे उसके चिन्ह बन जाते हैं, कंधे पे दाग बन जाते हैं, उसके बाल वहां से कम हो जाते हैं। लेकिन जो बैल वहां पर धुरी पर नहीं नियुक्त रहता है, उसके स्कंध पर किण यानी चिन्ह असंजात रहता है, उसके कंधे पर चिन्ह नहीं बनते, और वह असंजात किणस्कंधः सुखम स्वपिति, कहा? गौरगली, सुखपूर्वक सोता है। तो अब बताइए, यहां पर पहली बात का दूसरी बात से समर्थन है कि नहीं है? है कि गुणों की ही दुष्टता है कि वह धुर्य बैल धुरी पर नियुक्त हो जाता है, पर पतनशील गौ सुखपूर्वक सोता है, उसके कंधे पर चिन्ह भी नहीं पड़ता। इस बात के द्वारा उस बात का समर्थन किया गया है। अब पहली बात, धुरी पर नियुक्त होने वाले बैल ज्यादा हैं कि सुखपूर्वक सोने वाले बैल ज्यादा हैं? नहीं। पहली बात क्या है कि पहले के समय में सुखपूर्वक सोने वाले कम हुआ करते थे ना, काम करने वाले बैल जितने भी होते थे काम ही करते थे, है ना। आज भी काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, सुखपूर्वक आलसी लोग कम हैं। ऐसा नहीं है कि आलसी लोग ज्यादा भरे पड़े हैं। अगर काम करने वाले लोग कम होते तो फिर आप सबको इतना सारा पढ़ने को नहीं मिलता, है ना। तो हम सबको थोड़ा पॉजिटिव सोचना है कि सुखपूर्वक सोने वाले लोग कम हैं, पतनशील। तो ये सामान्य नहीं है, ऊपर वाली बात सामान्य है कि लोगों को, आपको भी बहुत सारी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ जो बैठा है उसको कोई ना कोई जिम्मेदारी मिल जाया करती है, क्योंकि वह काम कर सकता है ना। तो ये सामान्य बात है। ऐसा नहीं है कि आप सब सुखपूर्वक सोते रहते हैं। सामान्य बात, वो सुखपूर्वक सोने वाला नहीं है, क्योंकि सुखपूर्वक सोने वाले का एग्जाम्पल आज की दुनिया में बहुत कम मिलेगा। सबको कोई ना कोई काम लगा रहता है। तो धुरी पर नियुक्त हो जाता है धुर्य बैल, क्योंकि उसमें गुणों की दुरात्मता है। यह बात सामान्य बात है ना। उस सामान्य बात का विशेष बात के द्वारा, नीचे की बात तो है विशेष बात, एक बैल है वो सुखपूर्वक सोता रहता है, या कम लोग हैं जो सुखपूर्वक, जो आलसी लोग हैं वो सुखपूर्वक सोते रहते हैं, ठीक है। यह विशेष बात के द्वारा सामान्य बात का, यह विशेष बात दूसरी वाली है, पहली वाली बात सामान्य बात है, उस सामान्य बात का समर्थन है, पर वह समर्थन वैधर्म्य से है। क्यों वैधर्म्य से है? क्योंकि ईदृशम अप्रियम वाच्यम, है ना, यह ऐसा अप्रिय बात बोलना पड़ रहा है मुझे। अगर मैं जिंदा ही ना होता तो नहीं बोलना पड़ता, है ना। तो मेरी आयु का यह बहुत बड़ा अपराध है, यह मैं आयुषा अपराधम, मेरी इस आयु का यह बहुत बड़ा अपराध है कि मया ईदृशम इदम अप्रियम वाच्यम, क्योंकि मुझे ऐसा यह अप्रिय बोलना पड़ रहा है। अगर मैं इतने दिनों तक जिंदा न रहता, मेरी आयु इतनी लंबी नहीं होती, तो मुझे इतना अप्रिय न बोलना पड़ रहा होता, है ना। तो ये प्रियम वाच्यम इदम मयेदशम, वास्तविकता से अब पहली बात ये हो गई
दूसरी बात क्या है? दूसरी बात से समर्थन करते हुए कहेगा जगति, जगति मतलब इस संसार में, त एव धन्याः, वो ही लोग धन्य हैं। इस संसार में वे ही लोग धन्य हैं। कौन लोग धन्य हैं? जो अपने मित्र के पराभव को देखे बिना, अदृष्ट्वैव, जगति अदृष्ट्वैव, जो अपने मित्र के, सुहृदः मतलब मित्र के या अपने बंधु के, अपने बांधव के पराभव को अदृष्ट्वैव, बिना देखे ही, ये क्षयम गताः, जो मर गए। जो अपने मित्र के पराभव को, जो अपने मित्र के विनाश को देखे बिना ही खुद भी नष्ट हो गए, संसार में वही लोग धन्य हैं। ठीक है, पूरे श्लोक का भावार्थ मैं फिर से बता देता हूं। बहुत अच्छा सुभाषित है कि मेरे जीवन का ही, मेरी लंबी आयु का, मेरी आयु का यह बहुत बड़ा अपराध है, हाय, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसा यह अप्रिय वचन बोलना पड़ जा रहा है ना। वस्तुतः संसार में वही लोग धन्य हैं जो अपने मित्र के विनाश को, पराभव को, हार को अदृष्ट्वैव, बिना देखे ही, ये जो क्षयम गताः, क्षीण हो गए, नष्ट हो गए, विनष्ट हो गए, समाप्त हो गए। ये तात्पर्य समझे होंगे। तो पहली बात का समर्थन दूसरी बात के द्वारा होता है हमेशा। ये बात तो ध्यान ही है कि पहले ही समर्थन में कुछ नहीं कह दिया जाएगा। पहली कोई बात कही जाएगी, तब उसके समर्थन में कोई दूसरी बात कही जाएगी। तो दूसरी बात के द्वारा पहली बात का समर्थन है। अब आपको यहाँ पहचानना है कौन सी बात सामान्य है, कौन सी बात विशेष है। तो अब देखिए, यहाँ में एक वचन है, यह मेरा बहुत बड़ा अपराध है, यह मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे यह अप्रिय बोलना पड़ रहा है। यह एक व्यक्ति की व्यक्तिगत बात है, एक व्यक्ति विशेष की बात है। तो पहली बात विशेष बात है। परंतु संसार में वे लोग धन्य हैं, कई वचन है, बहुवचन है। संसार में वे लोग धन्य हैं जो अपने मित्र के पराभव को देखे बिना क्षीण हो गए, नष्ट हो गए। ये विशेष, ये सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ केवल अपनी बात कह रहा है, यहाँ वे लोग की बात कह रहा है ना। तो पहली बात विशेष बात है, दूसरी बात सामान्य बात है। दूसरी सामान्य बात के द्वारा पहली विशेष बात का समर्थन है। अब वह साधर्म से है कि वैधर्म से, यह भी बता देते हैं। मेरी जीवन का यह अपराध है, इस लंबे जीवन का, क्योंकि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, पर संसार में वे लोग धन्य हैं जिन्हें बोलना नहीं पड़ा और मर गए। वैधर्म है ना, साफ साफ वैधर्म भी प्रतीत हो रहा होगा, क्योंकि पहले वाले को बोलना पड़ रहा है अप्रिय, और दूसरे वाले को जो बात कही गई है उसमें बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ही क्षीण हो जाते हैं। तो वैधर्म से समर्थन है। तो ये हुआ अर्थांतर न्यास अलंकार का वैशिष्ट्य कि जहाँ पर सामान्य बात का अथवा विशेष बात का उसके भिन्न बात से, यानी सामान्य हो तो विशेष से समर्थन हो, अगर विशेष हो तो सामान्य से समर्थन हो, तदन्येन समर्थन हो। और यह समर्थन साधर्म से भी हो सकता है, या समर्थन वैधर्म से भी हो सकता है। इनके चारों उदाहरणों को हमने देखा। हो सकता है यह पाठ आप सबको आसान लगा हो, यदि ना लगा हो तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखेंगे तो आपको पूरी बात आसानी से समझ में आएगी। इसके चार उदाहरण थे। पहला उदाहरण निज दोषावृत मनसा मति सुंदरमेव भाति विपरीतम पश्यति पित्तोपहतः शुभ्रम शंखमपि पीतम। वहां पर क्या था कि जिनका दोष, जिनका मन खुद के दोष से आवृत है, ऐसे लोगों को अच्छी सी अच्छी बातें बुरी लगती हैं। जैसे पीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति को सब कुछ सफेद शंख भी पीला दिखाई पड़ता है। तो दूसरी बात वहां पर विशेष बात थी, उसका सामान्य से दूसरी बात विशेष बात थी, विशेष बात से सामान्य बात का समर्थन था, और वो भी साधर्म से। दूसरा उदाहरण हमने देखा था वो क्या कहते हैं, सुसित वसनालंकारायाम कदाचन कौमुदी महाशिरः सुदृशि स्वैरम यान्त्याम गतोस्तम अभूत विधुः तदनुभवतः कीर्ति केनाप्यगीयत येन सा प्रिय गृहमगान मुक्ता शंका क्वनासी शुभप्रदः। वह उदाहरण में देखा था कि हे राजन, आप उस जो अपने प्रिय के घर जा रही थी उसके लिए भी शुभप्रद हो, और कहाँ शुभप्रद नहीं हो, यानी सबके लिए भी शुभप्रद हो। तो बाद वाली बात सबके लिए शुभप्रद हो, वो बाद वाली बात सामान्य बात है। उस बाद वाली बात सामान्य बात के द्वारा विशेष बात उस युवती का भी आप शुभप्रद हो, युवती के लिए भी ये सामान्य बात का समर्थन था।
वो विशेष बात का समर्थन था, सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन था, वो भी साधर्म्य से। तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा था गुणानाम एवं दौरात्म्या धुर्यो नियोज्यते असंजात किणस्कंध सुखम स्वपिति गौरगली। एक गुणों की ही उसकी दुष्टता है, क्योंकि धुरी पर धुर्य बैल नियुक्त हो जाता है, और जो दुष्ट बैल होता है, जो पतनशील बैल होता है, वो सुखपूर्वक होता है। पतनशील बैल वाली बात विशेष बात है, और जो नियुक्त हो जाने वाले बैलों की बात वो सामान्य बात है। सामान्य बात का विशेष बात के द्वारा समर्थन है, पर वह वैधर्म से है, क्योंकि एक को नियुक्त होना पड़ता है, एक को वियुक्त होना पड़ता है ना। एक नियुक्त हो जाता है, एक सुखपूर्वक सोता है। और वही बात यहाँ भी है। चौथा उदाहरण, अहो हि मे बहु अपराधमायुषा यद प्रियम वाच्यमिदं मये दृशम तएव धन्याः सुहृदः पराभौम जगत्यदृष्ट्वै वही एक क्षयंगताः। इस उदाहरण में भी देखिए कहा कि यह मेरे जीवन का बहुत बड़ा अपराध है, यह मेरे जीवन इतना लंबी आयु होने का बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि मुझे इतनी अप्रिय बात बोलनी पड़ जा रही है। यदि मैं इतना न जीवित रहता तो मुझे इतनी अप्रिय बात बोलनी नहीं पड़ती। वस्तुतः संसार में वही लोग धन्य हैं जो अपने मित्र के पराभव को देखे बिना ही क्षीण हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यहाँ पर भी दूसरी बात कैसी है? दूसरी बात सामान्य बात है। उस सामान्य बात, क्योंकि वो लोग, ये बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, वो सामान्य बात है। सामान्य बात के द्वारा उपरोक्त विशेष बात का समर्थन है, और समर्थन भी वैधर्म के द्वारा है, क्योंकि इसको तो बोलना पड़ रहा है और वो लोगों को मर जाना पड़ता है, नहीं बोलना पड़ता है। ये वैधर्म से समर्थन है। तो 4 प्रकार का अर्थांतर न्यास अलंकार आप सबको समझ में आया होगा। ये पाठ में आज यहीं रोकते हैं। आप सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।